Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the theory of automata in lecture number 10. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ट्रांजिशन ग्राफ इंट्रोड्यूस किए थे और जिनको हम शॉर्ट टर्म में TGs कहते हैं, और सबसे पहले हमने उसकी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन देखी थी। फिर उसके बाद हमने उसको एग्जाम्पल से प्रूव किया था और काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हमने बनाई थी TGs की, और ये भी डिफरेंस देखा था कि इससे पहले हमने FAs बनाए थे और FA और TG में बेसिकली डिफरेंस क्या है उसको भी मैंने एग्जाम्पल्स से हाईलाइट करने की कोशिश की थी, और वो समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप FA और TGs के अंदर डिफरेंस जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी जिसमें एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स, एक्सेप्टिंग नन स्ट्रिंग्स, स्टार्टिंग विद B एंड नॉट एंडिंग विद B, कंटेनिंग AA एंड कंटेनिंग AA और BB, ये तमाम एग्जांपल्स हमने की थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ली होंगी और उनको ज़हन नशीन कर लिया होगा। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पिछले टास्क में जो आपको टास्क दिया था उसका सलूशन देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम टास्क जो है वो खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में उसका सलूशन जो है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसको भी आप देख के अपने सॉल्यूशन के साथ मैच कर लिया करें ताकि आपका ये प्रोसेस जो लर्निंग का है वो मुकम्मल हो सके। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है इस वक्त, और जो टास्क था वो था बिल्ड ए TG एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर द सिग्मा इज इक्वल टू A, B। तो A और B हमारे पास दो अल्फ़ाबेट के सेट हैं, और जो हमारे पास लैंग्वेज है वो है एंडिंग इन B, यानी स्ट्रिंग्स जो हैं वो B के एंड हों। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है वो A + B होल स्टार और B, आखिर में B आ गया। तो अब हम इसका TG बनाते हैं। तो TG में अब आपके सामने यहाँ पे एक हमारी इनिशियल स्टेट है और ये हमारी फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट पे हमने A और B जो है वो अगर A और B आता है तो हम यहाँ पे भी रह सकते हैं, और अगर सिर्फ B को लेके आगे जाना चाहें तो B हमें फाइनल स्टेट पे लेके जाता है, और यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये TG है, तो अब B के दो पाथ भी आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और इसलिए ये मुमकिन है TGs के अंदर। आगे चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अगले थोड़े से, जैसे हमने FAs देखे थे, शुरू में काफ़ी सिंपल थे और आने वाले लेक्चर्स में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए थे। आज इसका पैटर्न भी बिल्कुल वैसे ही है कि हम TGs जो है वो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे बड़े आसान से बनाए हैं। आज हम थोड़ा सा उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ भी लेके आएंगे ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे कंसीडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट सेट A एंड B हैविंग ट्रिपल A's और ट्रिपल B। हम ऐसी लैंग्वेज चाह रहे हैं कि जिसमें स्ट्रिंग्स के अंदर या तो ट्रिपल A आना चाहिए या ट्रिपल B आना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनी वो बनी A + B होल स्टार इंटू A + B इंटू A + B स्टार। तो यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ तो ट्रिपल A आएगा हमारे पास या फिर ट्रिपल B आएगा। तो इसका अब हम ट्रांजिशन ग्राफ देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगा, वो भी अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास टोटल जो 6 स्टेट्स हैं, ये हमारी 1 इनिशियल स्टेट है और 6 हमारी फाइनल स्टेट है। बाकी ये 2, 4, 3, 5 ये हमारे इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। यहाँ पे अब इनिशियल स्टेट पे हमारे पास अगर A आता है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम यहाँ पे भी रह सकते हैं एज ए लूप के तौर पे, या फिर यहाँ से हम 2 के ऊपर मूव कर जाएंगे। फिर यहाँ से A आता है तो फिर हम 4 की तरफ मूव कर जाएंगे। इसी तरह
4 पे अगर ए आता है तो फिर हम 6 पे मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि एक ए यहाँ आ जाएगा, एक ए यहाँ आ जाएगा, एक ए यहाँ, तो फिर ये ट्रिपल ए आएगा, तभी ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी। यहाँ पे रहते हुए आप ए और बी के साथ मज़ीद भी अल्फ़ाबेट ऐड कर सकते हैं। ए और बी के साथ यहाँ पे लूप लगा हुआ है ए और बी का, ये आपको यहीं पे रखेगा। यहाँ से अगर मूव करें हम बी के ज़रिए, तो बी पे एक रास्ता तो हमारा ये है कि अगर बी हमारे पास ज़्यादा हैं तो हम यहीं पे रहेंगे एज ए लूप के ज़रिए, यहाँ पे लूप लगा हुआ है। यहाँ से अगर बी रीड करके हम 3 पे भी जा सकते हैं, 3 से फिर बी रीड करके हम 5 पे जाएंगे, और 5 से फाइनली बी रीड करके हम 6 पे जाएंगे, तो यहाँ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अब आप देखें कि इसके अंदर या तो ट्रिपल ए आएगा या ट्रिपल बी आएगा। तो ये हमारा वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी हमारी, वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है लैंग्वेज वो वाली। अब ये देखें उसी का एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देख लें, यानी ये एफ ए भी उसी काम के लिए है, उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ये वाला टी जी, ये वाला भी टी जी जो है वो उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा टी जी बन गया है, एक हमारी इनिशियल स्टेट है, एक हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास अगर ए आता है सिंपली तो हम यहीं पे रहेंगे, बी आएगा तो हम यहीं पे रहेंगे, अगर ट्रिपल ए या ट्रिपल बी आता है तभी हम जो है वो फाइनल स्टेट पे जाएंगे, और यहाँ पे फिर मज़ीद ए और बीज भी आ सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 स्टेट में एफ ए बन गया है, वो ज़रा डेप्थ में है, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है। तो दोनों की समझ अब आपको आ गई है, लेकिन ये आप ध्यान में रहे कि ये काम हम एफ ए के अंदर नहीं कर सकते, ये टी जी के अंदर ही पॉसिबल है। यहाँ अब 2 टी जीज़ आपको बना के दिखाए हैं। अब बेसिकली ये एक ही टी जी है, लेकिन इसके पार्ट 2 हैं। अब आप देखें कि यहाँ से 1 एक इनिशियल स्टेट है, 2 जो है फाइनल स्टेट है। तो यहाँ ट्रिपल ए के लिए हमने एक टी जी बना लिया, और ट्रिपल बी के लिए हमने दूसरा टी जी बना लिया। बेसिकली ये भी वही काम कर रहा है। अगर ट्रिपल ए आएगा तो हम ये वाला टी जी फॉलो करेंगे, अगर स्ट्रिंग में ट्रिपल बी आएगा तो हम ये वाला टी जी जो है वो फॉलो करेंगे। अगली एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर द सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिगनिंग विद एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स। तो ये टी जी हम बनाने लगे हैं। लैंग्वेज पहले हम एफ ए में भी देख चुके हैं कि जिस लेटर से स्ट्रिंग स्टार्ट हो डिफरेंट लेटर पे ख़त्म हो, ये इसकी कंडीशन है। तो एंडिंग और स्टार्टिंग लेटर जो है वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, ए इंटू ए प्लस बी स्टार, फिर बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार ए। तो यहाँ देखें अगर ए से शुरू होगी तो वो बी पे ख़त्म होगी, बी से शुरू होगी तो वो फिर ए पे ख़त्म होगी। तो इसका भी टी जी हम देख लेते हैं। ये अब आपके सामने 5 स्टेट्स का टी जी जो है वो आ गया। ये 1 हमारी इनिशियल स्टेट है और 2 हमारी इसमें फाइनल स्टेट्स हैं, 4 और 5। यहाँ से अगर ए रीड करके हम जाते हैं 2 पे आप देखें कि ए और बी हम मल्टीपल रीड करवा सकते हैं एज ए लूप के तौर पे, और जैसे ही बी आएगा बी को हम रीड करके 4 पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे देखें हमारी स्ट्रिंग ए से शुरू हुई थी और बी पे ख़त्म होगी। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे आप शुरू बी से करते हैं तो आप 3 पे आ जाएंगे। 3 पे जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे एज ए लूप के तौर पे और बी रीड करवा सकते हैं, और फाइनली ए को रीड करवा के आप 5 पे चले जाएंगे, और 5 हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे आप देखें कि बी से आपने ये स्ट्रिंग स्टार्ट की थी और ख़त्म हुई है हमारी ए पे। तो ये हमारा टी जी इस तरह मुकम्मल हो गया। Another example, consider the language नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो लैंग्वेज है वो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 और मोर एंड अल्फ़ाबेट ओवर द ए कॉमा बी बिगनिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर। इन स्ट्रिंग में 2 या 2 से ज़्यादा लेटर होने चाहिए, प्लस जो है वो जिस लेटर से स्ट्रिंग स्टार्ट हो ख़त्म भी उसी पे होनी चाहिए। और ये उसके अपोजिट है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में टी जी बनाया था। यहाँ पे जो ट्रांजिशन ग्राफ जो इसका बनता है वो अब आपके सामने है। तो बेसिकली ये वही ही है
यहाँ पे ए आ गया है, यहाँ पहले बी था तो अब यहाँ पे ए आ गया, नीचे अगर आप देखें तो बी और यहाँ पे भी बी आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है इसकी। आगे चलते हैं। आगे एक टास्क दिया जा रहा है आपको। ये टास्क बड़ा सिंपल सा है और इसको पहले नोट कर लें आप, और नेक्स्ट लेक्चर में ये इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। बिल्ड ए टीजी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर द सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिगनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर। तो ये एक टास्क है जिसमें हम आपको ये कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा टीजी बनाना है जो कि शुरू में और आखिर में एक ही लेटर हो। बेसिकली अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन नहीं रही कि 2 या 2 से ज़्यादा लेटर होने चाहिए। आगे एग्जांपल हम एक और करते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है। इवन लैंग्वेज हम पहले एफएज के अंदर और रेगुलर एक्सप्रेशन में काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। अब हम इसको टीजी में लेके आते हैं। तो इवन लैंग्वेज जो है यहाँ पे सिग्मा हमारे पास 2 सेट पे मुश्तमिल है, 2 अल्फ़ाबेट पे ए कॉमा बी। एज डिस्कस अर्लियर द इवन लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि हम पहले कई बार देख चुके हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास बेसिकली जो चीज़ बस डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए इन बी प्लस बी ए इंटू ए प्लस बी बी, होल ये स्टार हो गया हमारा। उसके बाद इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टार। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसका आप टीजी हम देख लेते हैं। ये टीजी आपके सामने बन गया। यहाँ पे 1 और 2 दो स्टेट्स हैं। 1 इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। यहाँ से ए और बी को रीड करवाएंगे तो हम यहीं पे ही रहेंगे। अगर हम ए बी रीड करवाएंगे तो यहाँ से हम 2 पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे ए और ए बी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रीड करवा सकते हैं। और जैसे ही यहाँ से ए बी या बी ए आएगा तो हम 1 पे चले जाएंगे और यहाँ पे वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि यही हमारी फाइनल स्टेट है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। बेसिकली हम इसका पहले एफ बना चुके हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो ये इसमें ज़्यादा आसानी से आप इसको देख सकते हैं कि ये इवन लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से यहाँ पे कम्प्लीटली वेरी कर रही है। Another example, consider the language L defined over the sigma is equal to a comma b in the which a's occur only the even clumps and that ends in the 3 or more b's। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का हम टीजी बनाना चाह रहे हैं। इसकी लैंग्वेज को सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें। हम ये कह रहे हैं कि एज जो हैं वो इवन क्लम्प्स के अंदर जो है वो अकर होने चाहिए, यानी इवन होने चाहिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में उसके बाद एंड जो है वो 3 बीस पर होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा बीस पे, यानी 2 बीस पे एंड नहीं होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी है, इसको देख आप समझ गए हैं। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी देख लें। तो डबल ए स्टार, ये मैंने कहा था कि शुरू में इवन क्लम्प्स हों। अभी स्टार का मतलब 2 दफ़ा ए आएगा, 4 दफ़ा ए आएगा, इसी तरह 6 दफ़ा आएगा, 8 दफ़ा आएगा। तो ये इवन क्लम्प्स बनते चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि बी उसके बाद आए, बी अब आगे बी स्टार प्लस ए। अब ये वाला बी लगा हुआ है स्टार्टिंग, यानी स्टार्ट जो है यानी हम उसको एंड करना चाह रहे हैं 3 बीस से या उससे ज़्यादा से। तो हमारे पास एक बी यहाँ से आएगा, यहाँ पे देखें आप, ये बी स्टार है, फिर प्लस, फिर ए, फिर इंटू ए, फिर स्टार, फिर उसके बाद होल स्टार और फाइनली आखिर में बी। तो अब आप देखें कि 3 दफ़ा 20 जो है वो एक दफ़ा इस स्टार से 20 की तादाद बढ़ेगी, इस स्टार से भी 20 की तादाद बढ़ेगी, और ये जब मल्टीपल बीज यहाँ पे आएंगे तो उसके साथ ये तीसरा बी जो है वो यूँ आ जाएगा। तो फाइनली आप आखिर में डबल बी जो है उसको भी देख सकते हैं कि वो लगा दिया है। इसी की एक अल्टरनेटिव रेगुलर एक्सप्रेशन आप ये देख सकते हैं, ये भी वही काम कर रही है, बस यहाँ पे आप देखें कि ये प्लस आ गया है। ये बेसिकली यहाँ पे वही, यहाँ पे नल स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, ये वाला नल स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करेगा। तो ये इसको अब हम आगे टीजी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला टीजी बनता है वो ये बनता है
यहाँ पे देखें हमारे पास अगर डबल ए आएगा तो हम यहीं पे रहेंगे, जैसे हमें कहा गया था कि इवन कलम्स के अंदर होना चाहिए। एक दफ़ा आए डबल ए, 2 दफ़ा आए, 10 दफ़ा आए, यहीं पे रहेंगे। उसके बाद अगर बी आया है तो हम 1 पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम मल्टी टाइम्स बी रीड करवाएंगे, ये वही बी स्टार वाली बात। ये पहला बी हमारा आया था रेगुलर एक्सप्रेशन में, उसके बाद हम जब अंदर इनटू करके हम अंदर गए थे तो ये बी स्टार आया था। तो ये बी स्टार आपको यहाँ पे कई दफ़ा बी रीड करवा सकते हैं। यहाँ से फिर बी रीड करवा के हम 2 पे भी चले जाएंगे और फिर यहाँ पे बी रीड करवा के हम यहाँ पे भी आ जाएंगे। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से ट्रिपल बी जो है या उससे ज़्यादा आने चाहिए। तो एक बी यहाँ से आ जाएगा, एक बी यहाँ से, एक बी यहाँ से, तो ट्रिपल बी तो पूरे हो गए। लेकिन ज़्यादा वाली कंडीशन जो है मोर वाली वो इस स्टेट के ऊपर पूरी हो रही है। अगर यहाँ से फिर ए आ गया है डबल ए तो हम वापस चले जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे एंडिंग विद ट्रिपल बी या और मोर होना चाहिए। तो ये आप देखें बड़ी आसानी से टीजी हमने इसका बना लिया है। अगर आप इसका, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसका एफ भी बनाएं। तो एफ भी आप अगर बना लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मेरी उम्मीद है कि आप ये काम खुद परफॉर्म कर लेंगे। अब ये हमारा एक और टीजी है। ये टीजी खैर आपके सामने है, लेकिन हमने इसको ज़रा सबसे पहले देखना है और फिर हमने इसके साथ क्या करना है ये अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं वो हमारी इनिशियल स्टेट है और ये हमारी फाइनल स्टेट है और बाकी इंटरमीडिएट स्टेट है। बेसिकली यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज रन हो रही है इसको देखते हैं कि यहाँ से अगर ए रीड करवा के हम 4 पे भी जा सकते हैं और ए रीड करवा के हम 1 पे भी आ सकते हैं। ये 2 रास्ते हैं। यहाँ से दोबारा ए रीड करवा के हम दोबारा इधर भी आ सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ए रीड करवा के हम 4 पे अगर जाएंगे तो यहाँ से बी रीड करवाएंगे तो यहाँ पे रहेंगे और ए बी रीड करवा के हम फाइनल स्टेट पे भी आ सकते हैं। तो ए यहाँ हो गया, बीज मल्टीपल हो गए और एंडिंग विद ए और एंडिंग विद बी भी हो सकता है, तो मल्टीपल बीज भी हो सकते हैं। तो ये आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पे अब आप देखें कि अगर हम यहाँ आते हैं 1 पे, तो 1 पे ए रीड करवाएंगे तो एक ए यहाँ से आ गया, दूसरा ए यहाँ आएगा, तो डबल एक स्ट्रिंग भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। इसके अलावा यहाँ ए रीड करवा के इधर आएंगे तो बी रीड करवा के हम 3 पे जाएंगे। 3 के बाद हम डबल बी रीड करवा के 2 पे आएंगे। यहाँ पे ए रीड करवाएंगे, यहीं पे रहेंगे, डबल बी रीड करवाएंगे तो यहाँ पे फिर इधर आ जाएंगे और फिर फाइनली ए रीड करवा के हम यहाँ। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है जो कि कोई सिमेट्रिकल लैंग्वेज तो है नहीं कंसिस्टेंट, तो आप इसको देख सकते हैं। बल्कि आप ये इसकी स्ट्रिंग्स लिखें और देखें कौन कौन सी। हम जो करना चाह रहे हैं वो अगली स्लाइड पे। यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ए बी बी, बी ए, बी बी, बी ए, बी बी ए, ये स्ट्रिंग है। हमने अब इसके पाथ जो है वो निकालने हैं। ये स्ट्रिंग अगर मैं इस टीजी के ऊपर चलाऊं तो मुझे कितने रास्ते मिलते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराने के लिए मैं दोबारा इस पे जाऊँगा। इसको आप एक कागज़ पे लिख लें। तो सबसे पहले ए बी बी बी, तो यहाँ पे आप देखें कि ए, ये बी, यहाँ से फिर बी, फिर ए रीड करवा के यहाँ, फिर इसके बाद जो है वो अगला आप देखें। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप कागज़ पे इसको खुद यूज़ करेंगे। पाथ जो है वो 3 बनते हैं, ये आपके सामने नीचे हाईलाइटेड हैं कि पहला जो पाथ है वो आप इनिशियल से 4 पे गए, फिर 4 पे रहे, फिर आगे प्लस पे गए, फिर प्लस पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 1 पे और फिर प्लस पे गए। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। तो अब आप देख लें कि ये एक पाथ हमें मिलेगा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए। एक और पाथ भी मिलेगा कि यहाँ से हम इनिशियल स्टेट से 4 पे गए, फिर प्लस पे, फिर प्लस पे, फिर प्लस पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे और फिर प्लस पे। ये हमारा दूसरा पाथ। तीसरा अगर देखें तो हम इनिशियल स्टेट से अगर शुरू करते हैं तो 4 पे, फिर 4 पे, फिर 4 पे, फिर प्लस, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे और फिर 3 पे। तो ये 3 पाथ हमें मिलते हैं इन स्टेट्स को अगर हम यूज़ करें तो ये देखें कि किस तरीके से एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ भी होते हैं। तो ये बेसिकली ज़ाहिर ये करना था कि अगर आपको स्ट्रिंग दी जाए तो इस टीजी के ऊपर कैसे रन करनी है, तो वो इस कॉन्सेप्ट से आपको आरास्ता करवाना था
तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कर लिया होगा और इसको आप कागज़ पे लिखें इसी स्ट्रिंग को और फिर उसके पाथ तलाश करें। इसी तरह ख़ुद से अज्यूम करके आप कोई दूसरी स्ट्रिंग लिखें और फिर उसको इसी तरह उनके पाथ जो है वो चेक करके उसको एस्टैब्लिश करें। इससे आपकी काफ़ी हद तक वो जो प्रॉब्लम है लर्निंग वाली कि भाई TGs के ऊपर कैसे स्ट्रिंग्स रन करनी है वो भी हल हो जाएगी। Which shows that these paths are successful and the path starting from an initial state and ending in the final state. Hence the string this string is accepted by the given TG. तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस TG के अंदर एक्सेप्ट हो रही है। आज के लेक्चर में हम जो बेसिकली कॉन्सेप्ट TGs को ही आगे लेके चले हैं और हमने उसकी और ज़्यादा एग्जांपल्स आज देखी हैं। और पहले तो हमने वो लास्ट लेक्चर वाले टास्क को कंप्लीट किया, फिर हमने आगे कुछ और एग्जांपल्स देखी और TGs बनाए, कॉम्प्लेक्स TGs बनाए, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस को हम लेके आए और फाइनली हमने एक टास्क ये किया कि वो जो एक TG आपको दिया गया है और उसके ऊपर आपने एक स्ट्रिंग को ढूंढना है कि वो एक्सेप्ट हो सकती है, तो वो पाथ आपने तलाश करने थे। तो हमने 3 पाथ जो है वो तलाश कर लिए। मैंने आपको ये सजेस्ट किया है, एक तो इस लेक्चर में जो आपको टास्क दिया है वो आपने कंप्लीट करना है। दूसरा टास्क आपके लिए ये है कि इस TG को देख के आपने अपने तौर पे एक स्ट्रिंग लिखनी है और उसको देखना है कि वो एक्सेप्ट होती है। अगर वो होती है तो कितने पाथ के थ्रू होती है। तो ये आपका काम होगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।